सफलता की चाबी हर किसी के पास है जनाब, कोई खोलना नहीं चाहता है और कोई खोल नहीं पाता है। इसलिए मेरा आपसे कहना है, सफ़र है, जारी है, कोशिशें हैं, तैयारी हैं। अरे मुश्किलें हैं तो क्या हुआ, कहाँ हम कच्चे खिलाड़ी हैं। जी हाँ साथियों, हम कहाँ भला कच्चे खिलाड़ी हैं। मुश्किल है तो जीतेंगे, लड़ेंगे, हराएंगे, तमाम ऐसी बाधाओं से हम निजात पाएंगे। जी हाँ साथियों, प्यारा सा कंटेंट आपका स्वागत अभिनंदन कर रहा है। एक बहुत प्यारा सा कंटेंट जहां हम भारत का भूगोल एपिसोड चला रहे हैं, जहां भारत के भूगोल के कई पार्ट हम आपको दे चुके हैं। एपिसोड नंबर 12 आपका आभार व्यक्त कर रहा है साथियों। फिलहाल इस एपिसोड में बहुत बड़ा कंटेंट नहीं होने वाला, लेकिन जो भी है दमदार है। जो चीज़ें हैं आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम आपको वो तमाम बातें बताते हैं जो हमारे संस्कृति से भी जुड़ी होती हैं तथा हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से तो होते ही होते हैं। फिलहाल आज हमारा ये एपिसोड पूरी तरीके से समर्पित है गोदावरी नदी को लेकर। वाकई में गोदावरी नदी का हमारे भारत के इतिहास में तथा आज के संस्कृति में क्या महत्वपूर्ण पहलू रहा है, और आज भी दिल छू लेने वाली बातें हैं कि वाकई में गोदावरी नदी हमारी गंगा, यमुना, सरस्वती आदि तमाम नदियों की तरह, नर्मदा की तरह, कावेरी की तरह, कृष्णा की तरह आदि तमाम नदियों की तरह पवित्र स्थान रखती है। पवित्रता के मामले में इसका भी कोई जवाब नहीं है। ये माना गया, हमारी पौराणिक गाथाएं हमसे कहती हैं कि गोदावरी नदी के किनारे ही राम ने 14 वर्ष के वो वनवास काट डाले थे। यही पंचवटी है इसी नदी के किनारे साथियों। आइए ले चले हम आपको एक बहुत प्यारे से सफ़र पे, और शुरुआत करते हैं इस महत्वपूर्ण कंटेंट का। जी हाँ साथियों, जहाँ गोदावरी नदी के बारे में हम फुलफिल जानकारी लेकर के हाजिर हैं, मुखातिब हैं, आपसे आशा है कि आप भी इस कंटेंट को पूरे मनोवेग से लेने का प्रयास करेंगे। फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँगा कि गोदावरी नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है। तो गोदावरी नदी के अगर उद्गम की बात की जाएगी तो गोदावरी नदी का उद्गम हुआ है, आप आइए महाराष्ट्र, हम आपको ले चले महाराष्ट्र के, यहीं से शुरुआत करते इस नदी के महत्वपूर्ण पहलू पर। देखिएगा साथियों, ये है आपका महाराष्ट्र वाला एरिया। आप मान के चलें कि यहाँ हम महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। यहाँ एक ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ी है, ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ियाँ हैं, और इन ब्रह्मगिरी नाम की पहाड़ियों में एक चोटी है जिसका नाम है त्र्यंबकम। त्र्यंबकम ये एक चोटी है साथियों, और इस चोटी से एक नदी निकलती है और कुछ इस तरीके से बहती हुई आपके आंध्र प्रदेश में आने के बाद बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ये इसका हो गया मुहाना। तो पहला तो प्रश्न हमारा एग्जामिनर आपसे यही करेगा कि इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है और इस नदी का मुहाना कहाँ है। तो आप देख पा रहे हैं कि आप महाराष्ट्र आ चुके हैं, और महाराष्ट्र में एक चोटी आपको मिल रही जिसका नाम त्र्यंबकम चोटी, और ये ब्रह्मगिरी के पहाड़ियों का दायरा है, या मान के चलें इस ब्रह्मगिरी पहाड़ी के अंतर्गत इस चोटी का स्थान है, और इस महत्वपूर्ण स्थान से ये महत्वपूर्ण नदी निकल रही है साथियों। तो यहाँ से प्रश्न एग्जामिनर बनाता है, और उद्गम और मुहाने को लेकर के अक्सर हमसे कई बार ये प्रश्न पूछे भी जा चुके हैं। तो हम इस नदी के बारे में एक बहुत ही प्यारा सा आंकड़ा लेकर के हाजिर हैं साथियों। देखना जरा, जिस नदी के बारे में हम बात कर रहे हैं, इस नदी से बनने वाले वो तमाम प्रश्न आपके सामने आपके स्क्रीन पर साझा करूंगा। देखिएगा, इसे साथियों वृद्ध गंगा कहते हैं, वृद्ध गंगा कहते हैं। देखिए, और कई बार ये प्रश्न आया, इसे प्राचीन गंगा भी कहते हैं, यह भी प्रश्न कई बार आया। प्राचीन गंगा किस नदी को कहते हैं? इसे दक्षिणी गंगा कहते हैं, दक्षिणी गंगा कहते हैं, और इसे दक्षिण की गंगा कहते हैं, दक्षिण की गंगा कहते हैं। ये सारे प्रश्न आपसे पूछे जा चुके हैं। अभी हमने शुरुआत करते समय या इस कंटेंट के शुभारंभ में हमने आपसे बात बोली है कि कहीं पवित्रता में पीछे नहीं है। आप इसके साथ गंगा नाम जुड़ा पा रहे हैं, इसका मतलब अद्भुत है। आप देख पाएंगे, इसे हम प्राचीन गंगा कह रहे हैं, इसे हम दक्षिण की गंगा कह रहे हैं, इसे दक्षिणी गंगा कह रहे हैं। एक प्रश्न एग्जाम में कई बार आ चुका है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं? अब आपके लहजे बदल जाने चाहिए साथियों, क्योंकि मैंने यहाँ दक्षिण भारत की गंगा नहीं लिखा है। दक्षिण भारत की गंगा तो फिर आपको कावेरी टिक करना होगा। दक्षिण भारत की गंगा तो कावेरी है, लेकिन दक्षिण की गंगा तो आपका ये गोदावरी है। मैं दोनों पहलू को पूरी तरीके से स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूँ, और मुझे पूरा विश्वास है आप इसे स्पष्ट कर चुके हैं। दक्षिण भारत की गंगा, तब आपका जवाब होगा कावेरी।
दक्षिण की गंगा। अब आपका जवाब रहेगा गोदावरी। फिलहाल ये महत्वपूर्ण आंकड़े हैं जो मैं आपको दे रहा हूं साथियों। इसकी 7 महत्वपूर्ण धाराएं हैं और इन धाराओं से कई बार एग्जामिनर ने प्रश्न बनाए हैं। देखिएगा, उन 7 धाराओं का अगर हम नाम लिखें तो कुछ इस तरीके से नाम आपको याद रखने हैं साथियों। गौतमी, वशिष्ठा, गौतमी हो गई, वशिष्ठा हो गई, एक है आपका कौशिकी, कौशिकी। ये 3 धाराएं देखिए साथियों, क्रम से आप नोट कर सकते हैं कि इसकी 3 महत्वपूर्ण मुख्य धाराएं हैं जो यहाँ से बनती हैं, और गौतमी, वशिष्ठा, कौशिकी, और एक है आश्रयी, आश्रयी, एक है वृद्ध गौतमी, वृद्ध गौतमी, और एक आपकी हो जाएगी तुल्या, तुल्या, और एक हो जाएगी भारद्वाजी। ये 7 इसकी मुख्य धाराएं हैं साथियों, 4, 5, और ये 6वां और ये 7वां। इस नदी की 7 प्रमुख धाराएं हैं जिनसे भी कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है कि ये धाराएं निम्नलिखित में से किस नदी से संबंधित हैं तथा इन धाराओं का संबंध किस नदी से रहा है। ऐसे तमाम प्रकार के प्रश्न आपके प्रैक्टिस सेट में भी देखने को मिलते होंगे तथा कई एग्जामों में ऐसे प्रश्न मुखातिब हो चुके हैं साथियों, कई बार ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं। फिलहाल हमारा दृष्टिकोण बेहतर बना रहे, इसी अभिप्राय के साथ हम अपना काम, अपने कार्यदायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। फिलहाल तो आप देखते रहिए, इस महत्वपूर्ण कंटेंट का मजा लीजिए। देखिएगा साथियों, तो जहां हम इसके महत्वपूर्ण पहलुओं को स्पर्श कर पा रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये महत्वपूर्ण नदी लगभग 1465 किलोमीटर का दायरा तय करती है, 1465 किलोमीटर। और आप मान के चलें महाराष्ट्र में प्रवाहित होती है, छत्तीसगढ़ में थोड़ा सा दायरा आता है, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना और आपका हो गया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहुंचने के बाद बंगाल की खाड़ी में अपना मुहाना बनाती है। यहीं पर एक नदी आप मान के चलें जिसका नाम है कृष्णा, वो भी आके मिलती है। इस पर भी जिक्र किया जाएगा, कृष्णा पर भी। और यहाँ पर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है बंगाल की खाड़ी में, जिसे केजी डेल्टा भी कहा जाता है, यानी कृष्णा और गोदावरी का डेल्टा भी कहा जाता है। और ये हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है। और आपको पता है सुंदरबन का डेल्टा भारत का ही नहीं दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, लेकिन ये जो डेल्टा है हमारे भारत का दूसरा सबसे बड़ा डेल्टा है, केजी डेल्टा, जो कि कृष्णा और गोदावरी नदी के मुहाने पर बनता है, या ये 2 नदियों द्वारा ये डेल्टा बनाया जाता है। फिलहाल यहाँ भी आप मछली वगैरह उत्पादन देख पाएंगे। यहाँ एक वनस्पति आप याद रखेंगे, जैसे आपने सुंदरबन में याद रखा था। इस वनस्पति का नाम है कोरिंगा, कोरिंगा, कोरिंगा मैग्रोव, कोरिंगा मैग्रोव वनस्पति, ये याद रखिएगा साथियों। कोरिंगा मैग्रोव वनस्पति का संबंध किस डेल्टा से है, तो हमारा जवाब होगा केजी डेल्टा। ये है जो वनस्पति है, इसके आसपास मछलियों का बहुतायत मात्रा में पालन होता है, और ये कह सकते हैं यहाँ मछलियाँ अपने ज़िंदगी का बेहतर निर्वहन कर पाती हैं, और यहाँ अच्छा खासा मछली उद्योग का संचालन किया जा सकता है, क्योंकि मछली यहाँ ज़्यादा मात्रा में पकड़ी जाएंगी। तो ये चावल के लिए भी जाना जाता है ये क्षेत्र। फिलहाल चलिए कोई बात नहीं। तो महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से होती हुई बहती हुई ये नदी 1465 किलोमीटर का दायरा तय कर चुकी है। और देखिएगा इसके किनारे बसे हुए कुछ प्रमुख शहरों की अगर हम बात करें तो नासिक इसी के किनारे है साथियों। नासिक हो गया, औरंगाबाद हो गया, औरंगाबाद, और आपका एक निजामाबाद साथियों। यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। ये शहर हैं जो महत्वपूर्ण शहर हैं, इसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। महत्वपूर्ण शहर इस नदी के किनारे बसे हुए हैं। कुछ महत्वपूर्ण बातें और इसकी कुछ सहायक नदियां हैं। सहायक नदियों का आंकड़ा मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ, सहायक नदियाँ, और यहाँ से प्रश्न बनते रहे हैं। तो सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं साथियों, तो परवरा हो गई, पूर्णा हो गई, मंजरा हो गई। देखिएगा परवरा, पूर्णा, मंजरा, ये इसकी क्या है साथियों, प्रमुख सहायक नदियों में से हैं, जिसे कहते हैं पेनगंगा, पेनगंगा, वर्धा, प्राणहिता आदि, प्राणहिता आदि इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं साथियों। इस बात को भी अपने मस्तिष्क में जगह दें। हम लोग बात कर रहे हैं गोदावरी नदी के बारे में स्पेशल तरीके से, और ये बहुत ही छोटा सा कंटेंट, बहुत बड़ा इसमें कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी जो आंकड़ा हमें देना चाहिए उन आंकड़ों से हम प्रश्न उठा लाए हैं। हम आपके लिए बहुत कुछ अलग करने का उद्देश्य बनाकर आए हैं। ये चीज़ें जो हैं
आप ये मान के चलें, यहाँ से प्रश्न बनेगा कहाँ से उद्गम हुआ है, मुआना कहाँ है, इसे अन्य किन किन नामों से जाना जाता है, ऐसे प्रश्न बनते हैं। इसके किनारे महत्वपूर्ण शहर कौन से हैं, इसकी कौन महत्वपूर्ण 7 शाखाएं हैं, जिनको या हम कह सकते हैं कि कौन कौन 7 महत्वपूर्ण धाराएं हैं जिनके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। कुछ प्रमुख सहायक नदियों के बारे में भी हम चर्चा कर चुके हैं। देखना जरा, पौराणिक गाथाएं हमसे कहती हैं इसी गोदावरी नदी की पवित्रता को लेकर के कई बार ये सवाल आपके मन में भी आते होंगे कि ये सारी नदियां पवित्र क्यों, क्या इसका भी कोई कहानी है। जी हाँ साथियों, गौतमी ऋषि का नाम आपने सुना होगा। गौतमी ऋषि जो कि काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुके थे, तो ऋषियों में आपसी मतभेद हुआ, या अभी ऐसे सोच लो किसी भी प्रोफेशन में आप हैं और आपका कार्यदायित्व बहुत आगे चला जाए तो आपसे लोग जलन करने लगेंगे, ईर्ष्या करने लगेंगे कि यही आगे जा रहा है और हम काफ़ी पीछे हैं। तो गौतम ऋषि से सारे लोग ईर्ष्या करने लगे और एक ऋषियों ने एक वो कैलकुलेशन किया कि किस तरीके से इस व्यक्ति को बेइज्जत किया जाए, और कर भी पाया उन लोगों ने। एक माध्यम बनाया और कहा जाता है एक भगवान गणेश जी से इन लोगों ने निवेदन किया और उन्हें गाय बनाया, और वो गाय बन करके आए, इनके खेतों में चरने लगे। और ऋषि ने एक तिनका उठाया, क्योंकि ऋषि गाय वगैरह पर वार नहीं करते, तिनका उठाया, उसी तिनके से गाय को यूं ही टच किया और गाय मर गई। ये छल था, और इस वजह से गौतम ऋषि बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए और उन्होंने ऋषियों से कहा कि इसका कोई प्रायश्चित का मुझे कोई उपाय बता दो, नहीं तो मेरी जिंदगी भर की ये जो कमाई है, जो पूंजी है, सब बेकार चली जाएगी। तो ऋषियों ने इनसे कहा कि आप भगवान शंकर की आराधना करें और गंगा को लाए, यानी इसी वृद्ध गंगा को, इसी प्राचीन गंगा को लाने का काम करें, और इसके जल से ये गाय जीवित हो जाएगी। गौतम ऋषि ने यही किया, अपनी तपस्या के बल पर वो काम किया और उसके बाद वो गाय जीवित हुई। फिलहाल जो भी रहा, इस वजह से शायद इसका नाम गौतमी पड़ा। तेलुगु में इसे गोदा भी कहा जाता है, तेलुगु भाषा में इसे गोदा भी कहा जाता है। तो माना जाता है कि गोदा से बना गोदावरी, या कुछ लोगों का आंकड़ा यह है कि पुराणों के अनुसार गौतम ऋषि द्वारा ये बात मानी गई या ये काम किया गया, जिसकी वजह से गोदावरी आज भी प्रवाहित हो रही है। जैसा भी रहा हो, जैसा भी आपका मस्तिष्क कहे, आपको ठीक ठाक लगे, दोनों आंकड़े मैंने दिया है। देखिएगा, अगर हम बात करें इसी नदी के किनारे कुछ आपके अभ्यारण्य भी मिलते हैं साथियों। अभ्यारण्य में जैसे आपको कोरिंगा मिलेगा, कोरिंगा अभयारण्य। अभयारण्य देखिए, शुद्ध हिंदी व्याकरण में यही रहेगा, अभयारण्य। और ये नहीं, आधा भा ना मत कर देना, अभयारण्य होता है साथियों, ध्यान देना। तो कोरिंगा हो गया, और आपका हो गया पापी कोंडा, पापी कोंडा, इंद्रावती, इंद्रावती, और हो गया पोचाराम, पोचाराम। ये सारे अभयारण्य जो हैं, ये कई बार एग्जाम में आए हुए हैं। ये इस नदी के आसपास का दायरा बनाते हैं या इसी नदी बेसिन में आते हैं, इतना बात मान के चलें। एक महत्वपूर्ण बातें आपको मैं दे चुका हूं, और मैं ये मान के चलूँ कि गोदावरी नदी से संबंधित उस महत्वपूर्ण पहलुओं को आप स्पर्श कर पाए होंगे। इससे ज़्यादा फिर और कुछ नहीं साथियों। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खुशहाल रहिए। मुलाकात नए एपिसोड में करते हैं आपसे। आपका दिन शुभ हो। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।